जय माँ काली दर्शकों साधकों। बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को गलत मुकदमे में फंसा देता है। उससे वो व्यक्ति का जीवन जो है संकटपूर्ण हो जाता है और बार बार कोर्ट के चक्कर काटते काटते वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, वकीलों से परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई भी वकील तो चाहता ही नहीं है कि जो मुर्गा मेरे हाथ में आया ये बेचारा आराम से निकल जाए। उनका तो काम ही है कि कोई आए फंसे और फिर उसके पंख हम जो है नोच दें ऊपर से लेकर नीचे तक, उसकी वर्दी उतार दें पूरी की पूरी। तो जब तक उसके पूरे पंखों को वो नोच नहीं देते व्यक्ति के, जब तक उसे पूरा नंगा नहीं कर देते, जब तक उसे निचोड़ नहीं लेते, जब तक वो छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए कहा गया कि कोर्ट केस से तो व्यक्ति को दुश्मन बचाए, दो तीन चीज़ों से व्यक्ति को भगवान बचाए जिससे कि उसका जीवन नरक ना बने। एक तो हो गया आपका ये कोर्ट केस वगैरह, इसमें भगवान ना करे कोई फंसे। दूसरा हो गया आपका ये अस्पतालों का चक्कर, इसमें भी भगवान ना करे कि कोई फंसे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट केस लग जाता है तो बहुत भारी फीस महीने के महीने उसे वकीलों को देनी पड़ती है, एक आने जाने का किराया लगता है और पूरा का पूरा दिन बर्बाद होता है, वो अलग, मानसिक तनाव होता है वो अलग, और ना जाने कितने समय तक चले ये भी। लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो खामा खाम में किसी झूठे केस में फंसाया गया है, किसी दहेज के केस में फंसा गया है, किसी फौजदारी मुकदमे में फंसाया गया है, या और भी तरह तरह के अन्य अन्य प्रकरण होते हैं, लोग बहुत चालाक है, बुद्धिमान है, डाल देते हैं किसी को किसी में भी, अपनी गलत इस्तेमाल करते हैं विद्या का। तो ऐसे लोगों का जो कि सच्चे हैं और गलत तरीके से फंसाए गए हैं, तो उनके लिए एक मैं श्रेष्ठ मंत्र साधना, जो कि सात्विक मंत्र साधना है, वो बता रहा हूँ। वो लोग अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उन्हें अवश्य ही लाभ होगा, अवश्य ही लगाया है मैंने, लाभ होगा। लेकिन शर्त एक है, फिर से शर्त ये है कि वो लोग उनके ऊपर, विचारों के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हुए हों, यानी वो अपनी तरफ से तो सच्चे हों और किसी ने झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया हो, तब ये साधना काम करेगी। ऐसा नहीं हो कि कोई मर्डर कर दिया किसी ने और वो इसको लेके बैठ जाएगा तो उसका न्याय तो भगवान नहीं करेगा फिर ये, क्योंकि आप भी भगवान के सामने प्रार्थना जब कर रहे हो अपना, तो उसका न्याय तो वहीं से होना है। फिर उसका न्याय करने वाला मैं कौन? या कोई किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो वो फिर उन ऐसे लोगों के लिए नहीं है, मतलब ये है ना। ऐसे लोग तो उसका प्रयोग करें और तभी उसको फ़ायदा उन्हें मिलेगा जब उनके मन में एक पश्चाताप का, एक पछतावे का भाव होगा कि ये तो मुझसे भगवान गलती हो गई और मैं जीवन में दोबारा ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। ये सच्चा भाव उनकी आंखों से जब आएगा आंसुओं के साथ में, उनके लिए साधना फिर तब काम करेगी। और कोई सोचे गुरुजी ने साधना दे दी, किसी का मर्डर कर दे, साधना तो है ही, बच के निकल जाएंगे, तो ये साधना उनके लिए किसी भी काम की नहीं है। उनको सज़ा होगी होगी, उन्हें फिर कोई बचा नहीं सकता। और जो बेकसूर हैं वो इस साधना को करेंगे तो किसी की मजाल नहीं, किसी में दुनिया में ताकत नहीं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो इन्हें फंसवा दे। वो फंसेंगे नहीं, वो बड़े आराम से भगवान की कृपा से, बाबा बजरंग बली के आशीर्वाद से निकल जाएंगे। तो इसका विधान पहले सुन लीजिए। विधान ये है कि इस साधना में लाल वस्त्र आपको धारण करने, धोती धारण कर सकते हैं लाल, एक धोती धारण कर लें, एक धोती पहन लें, या धोती धारण कर लें, पीला ऊपर जो चादर होती है वो ओढ़ लें। आसन इसमें लाल रहेगा। माला इसमें तुलसी की रहेगी या मूंगे की रहेगी। मूंगे की माला रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हो गई। लकड़ी का बाजोट यानी लकड़ी का एक तख्ता होगा जिस पे आप लाल वस्त्र बिछा देंगे। बाबा हनुमान जी की मूर्ति का स्थापन उस पर कर देंगे। शुद्ध देसी घी का आप उस पर दिया लगाएंगे। भोग में आप अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद, हलवा भी चढ़ाएंगे, और या फिर बाज़ार से लड्डू ला के भी चढ़ा सकते हैं। ये काम होगा। ये साधना 41 दिन की है और रोज़ इसमें 2 माला मंत्र का जाप होगा। प्रातःकालीन ये साधना है।
सुबह 4:24 यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेके और 6 बजे के बीच साधना को करोगे तो विशेष और अति विशेष लाभ होगा। अन्यथा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है, लाभ जब भी होगा। पर सुबह का जो माहौल है तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, एक शांति मिलेगी आपको और एक उस समय देव शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय रहती हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद ये साधना आपको प्रारंभ करनी है। 41 दिन ये साधना चलेगी, 41 डेज़। 41 डेज़ तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, लहसुन प्याज का आप परहेज करेंगे। कुछ पाना है, किसी बड़ी समस्या से निकलना है तो कुछ तो त्याग आपको करना पड़ेगा, साधक तो तभी बनोगे। मनमाहित तरीके से कूड़ा कचरा खाते रहोगे और जीवन अपना जीते रहोगे, भोगों के साधनों में लिप्त रहोगे तो साधना तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इसी तरह की समस्या में फंसे रहो, यही तुम्हारे लिए उचित है। तो इसमें श्री रामचरितमानस का बहुत ही पवित्र और हजारों बार आजमाया हुआ मंत्र है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस मंत्र का 2 माला जप करना है और इसको साधारण मत समझ लेना, भूल मत कर देना कि साधारण मंत्र है, अति अति विशेष मंत्र है, क्योंकि भगवान शिव का काशी में आशीर्वाद इन सभी मंत्रों को प्राप्त हुआ है। तो वरदान है ये भगवान शिव का। इस साधना को आपको करना है, 41 दिन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो निश्चय ही शीघ्र ही मुकदमा आपकी तरफ होगा, आपके पक्ष में होगा और आप अपनी समस्याओं से निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब किसी को इस विषय में और कोई जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं कमेंट पढ़ता ही हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा तो कल पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा तो 3 दिन बाद पढ़ूंगा और पढ़ के फिर ये तो चित जो उसका उत्तर देना होगा मैं उसको दे दूंगा। व्हाट्सअप का नंबर तो मैंने उसमें दे ही रखा है, अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा मैं कमेंट तो उस पर भी आप व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज भेजोगे तो मैं देख लूँगा। तो उम्मीद है साधना भी आपको अच्छी समझ में आई होगी और आप इसमें भी अपनी समस्याओं से निकल जाएंगे, आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। अब ये तो वही जानता है जो बेचारा इन चक्करों में फंसा होता है। अब जो कभी फंसा नहीं उसके लिए तो क्या है, जिसकी खुद की एड़ी कभी फटी नहीं, वो क्या जाने बेचारे की दूसरे की पराई पीर क्या होती है। तो जो इन सब चीज़ों में है, इसलिए हर एक मंत्र हर एक व्यक्ति जो फंसा हुआ उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और काम का होगा। बहुत तरह तरह की समस्याएं जीवन में होती हैं और सबका उपाय उपचार आपको यहाँ आसानी से मिलता रहेगा, बशर्ते आप साधना करने वाले हों, तो फिर कोई काम तुम्हारे लिए भी कठिन नहीं होगा। जय माँ काली।